हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, हमने पावर स्टॉक्स की बात करी, एनर्जी की बात करी, शिपिंग कंपनीज की बात करी, डिफेंस की बात करी और इसके अलावा कितने ही सेक्टर्स हैं जिनमें हमने अच्छा काम किया होगा, इंक्लूडिंग फार्मा एंड हेल्थ केयर। अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सेक्टर की जो बॉटम आउट कर चुका है। बिल्कुल सही, जो बॉटम आउट कर चुका है। 90% स्टॉक्स वहां पे बॉटम लगा चुके हैं और वो एक नए ट्रेंड के लिए तैयार हैं। खाली बॉटम बनना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हमें चाहिए नया ट्रेंड। तो वो नया ट्रेंड है या नहीं है, हमें वो देखना है। और इस वीडियो में आपको काफी अच्छी लर्निंग और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ध्यान रखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ अपनी नॉलेज, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो देखना है। आइए बात करेंगे आज सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिसने इन्वेस्टर्स को पहले तो काफी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दिए थे और ये खूब इसका हाइप बना। लेकिन आपको पता है, जो स्टॉक पब्लिक में ज्यादा पॉपुलर हो जाता है उसके बाद उसके साथ क्या होता है। एज यू कैन सी, वो स्टॉक गिरा और आज जिस भाव पे वो अवेलेबल है, यही भाव 2020-2019 एंड में भी अवेलेबल थे। दैट मीन्स आप 6.5-7 साल पुराने भाव पे हो। इसके अलावा एक और रीजन है मैं केमिकल कंपनीज को क्यों पिक कर रहा हूं। उससे पहले मैं एक आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा जो मैंने हमारे एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मेंबर्स के साथ भी शेयर किया था और स्विंग वालों के साथ भी। स्विंग में तो हम उसको थोड़ा सा खा पी के निकल जाते हैं, बट इन्वेस्टमेंट में हम उसको राइड करते हैं। कंपनी नेम इज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसको जब मैंने देखा तो मैंने केमिकल स्टॉक्स को रडार पे लेना शुरू किया और उसके बाद जिस टाइप के केमिकल स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं ना, आई कैन टेल यू कितना गजब मजा आ रहा है वहां पे। आप देखो खाली वहां पे, ये देखो हिमाद्री का एक प्रॉपर था, हमने 498 के आसपास उसको पिक किया था एंड टुडे इट टच्ड मोर देन 600 एंड 600 वाज आवर सेकंड टारगेट फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। अब हमारे 2 टारगेट हो गए हैं, तो अब हम इसको नेक्स्ट टारगेट फॉलो नहीं करेंगे, हम ट्रेंड राइड करेंगे। डिपेंड करता है कैसा चार्ट क्या है कैसा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनती है और उसके अकॉर्डिंग हम राइड करते हैं। सो ये एक डिस्क्लोजर है कि मैं भी केमिकल में काम कर रहा हूँ। हमारी जो एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ सर्विस है उसमें भी काम चल रहा है। अब आओ हमारे आरती के ऊपर। यहाँ आरती को अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आपको दिखेगी, Aarti is forming a similar kind of base. As you can see here, Aarti is forming a similar type of base here. So अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझना है, तो यहां समझिए जरा। यहां देखो, आरती इंडस्ट्रीज में नीचे से थोड़ी बहुत जो रिकवरी आई है उसका रीजन समझो। रीजन है 150 मिलियन मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने अभी रिसेंट में साइन किया है 2030 तक के लिए। रिवेन्यू में थोड़ी बहुत विजिबिलिटी कंपनी को देखने को मिली है और साथ में कंपनी कुछ अपने इंटरनल चेंजेस भी करती हुई नजर आ रही है, प्लस टेक्निकल चार्ट्स अट्रैक्टिव हो रहे हैं। यहां चलते हैं, एक बार फंडामेंटल रिव्यू करते हैं, देन हम बात करेंगे आगे की। तो फंडामेंटली 17,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी के पास आज की डेट में है। आरओसी और आरओई को देखते हो, पी काफी एक्सपेंसिव लगता है और है भी, एक्चुअल में है। ये होप वाला पी है कि अगर वाकई में सही रहा सब कुछ तो इसको वैल्यूएशन अच्छे मिलेंगे और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर दिक्कत हो सकती है। दैट्स वाई टेक्निकल स्ट्रक्चर फॉलो करना इंपॉर्टेंट होगा। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट टू इक्विटी 0.70 है, कंसर्न वाली चीज है। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम रही है। मार्केट कैप टू सेल्स काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस दिखाती है, ये नोट करना है, बट दैट्स नॉट एनफ। पैग रेशियो माइनस में है, ये नोट करो। फ्री कैश फ्लो माइनस में है। तो ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देख के आप ऐसा नहीं कह सकते कंपनी इज अंडर वैल्यूड, ये तो आप नहीं कह सकते। बट जब आप इसकी पिक्चर एज होल देखते हो, ग्रोथ को एनालाइज करते हो, तो आप ये सोचते हो कि हाँ, यहां पे कुछ प्राइस एक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। नाउ चेक दिस वन। यहां बात कर लेते हैं एक बार इसकी दिसंबर टू दिसंबर रिजल्ट्स को हम देखेंगे तो देयर हैड बीन अ गुड ग्रोथ। अब इसमें मार्जिन्स इंप्रूवमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं। एंड व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट। सो आइए यहां पर इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं शिफ्ट एंड चेक द नेट प्रॉफिट्स। व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट इन दिसंबर 2024 एंड कंपेयर इट विद दिसंबर 2025। यू कैन सी यहां से इन्होंने ग्रोथ शुरू करी है और वो ग्रोथ का फेज इन्होंने मेंटेन रखा है। ऐसा ही फेज अगर आगे मेंटेन रहता है तो कंपनी को वैल्यूएशंस मिलेंगे। और ओवरऑल अगर आप 6.5-7 साल पुराने भाव पे हो तो आपको समझना होगा कि पेसिमिज्म बहुत ज्यादा वहां पे रहा है। नोट करो एक चीज हो, दिस इज 2019 रेवेन्यू दिख रही है, वहां से आपकी रेवेन्यू कितनी है, इतनी। 20 से रेवेन्यू कितनी है भाई, डबल है। मार्जिन्स आपके प्रेशर में है जिसकी वजह से आपको दिक्कत ज्यादा हुई है। सी दिस वन, मार्जिन्स लगातार गिर रहे हैं एंड 14% के आसपास है, जो आप पहले कभी नहीं देखोगे। नाउ व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट। 504 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर 378 करोड़ रुपए आएगा तो 6 साल पुराना भाव तो डिजर्व करते हो ना आप। अब मार्केट इस चीज को देखेगा कि आप वापस 500 करोड़ 700 करोड़ 1000 करोड़ की तरफ जा सकते हो क्या। इफ यस, देन देयर वुड बी चांसेस कि आरती वंडर्स कर सकता है। और केमिकल स्टॉक का साइकिल भी एक कंप्लीट हो रहा है 5-6 साल का। एक बार तेजी बनती है, फिर 3-4 साल ब्रेक लगता है, फिर वापस तेजी बनती है, तो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। नाउ चेक हियर, हम बात कर लेते हैं एक बार इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ ये देखिए, मार्च तक का शेयर होल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है
प्रमोटर्स ने अभी भी कुछ माइनस किया है, पहले भी किया था, उससे पहले भी किया था, प्रमोटर्स उससे पहले भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में वो बेच रहे हैं, ये नोट कर लो। एफआईआईज क्या कर रहे हैं, एफआईआईज ने लगातार यहाँ पे 3 क्वार्टर से ऐड ऑन कर रखा है, तो इस बात को नोट करना है, यानी ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है कि एफआईआईज बेचने के मूड में नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट द डीआईआईज, डीआईआईज ने भी ऐड किया है, नोट कर लीजिए। तो प्रमोटर्स ने बेचा है वो तो ठीक है, वो तो बेचा है 0.05%, लेकिन एफआईआईज डीआईआईज दोनों ने काफी अच्छा ऐड ऑन किया है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, पब्लिक ने बेचा है एंड लगभग 3,85,000 शेयर होल्डर हैं जो अभी इस कंपनी में बैठे हुए हैं। अब टेक्निकल स्ट्रक्चर पे आते हैं, उससे पहले टेक्निकल स्ट्रक्चर पे आने से पहले हम एक चीज और भी देख सकते हैं, पता है क्या, हम ये देख सकते हैं कि बाकी केमिकल स्टॉक्स में मूवमेंट है या नहीं है। वो अगर मूवमेंट आपने समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको यहाँ पे, सी दिस वन, हम बात करते हैं अतुल लिमिटेड की। दिस इज वन ऑफ द केमिकल कंपनी, इसको देखो जरा। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर, अतुल इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे भी एक बड़े बेस की तैयारी हो रही है, इट में सून शो एस अ बैकग्राउंड, इसका ध्यान रखना में आ सकता है, नोट कर सकते हो। ऐसे ही मैं आपको हिमाद्री दिखा चुका हूं, मैं आपको एक बार जरा फाइन ऑर्गेनिक पे लेके जाना चाहता हूं। सी दिस वन, नाउ दिस इज फाइन ऑर्गेनिक्स, इसको देखो यहाँ क्या हो रहा है, आपको कंप्लीट पिक्चर एज होल समझनी है, नोट करिए। ये हमने इसको जूम आउट किया, ये देखो यहाँ भी नीचे से रिकवरी आई है, अब इसमें भी बेस बिल्डिंग की जो कोशिशें हैं वो वापस से शुरू होगी। ये दिख रहा है आपको, काफी लंबे टाइम से अटका हुआ है, बीच में निकला था, डिस्क्लोजर मैंने यहाँ पे लिया था, फिर यहीं पे आपने ऊपर से जब नीचे आए तो यहीं हमने बेच दिया कि नहीं यार ये नहीं चल रहा, निकल जाते हैं। क्यों, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और कंपनीज दिखाता हूँ, यहाँ नोट करना, दिस इज जेजी केमिकल, इसको देखो यहाँ पर भी शुरुआत हो चुकी है कुछ बेस बिल्डिंग की, और ये कंपनीज रिकवर करना शुरू कर रही है अपने लोअर लेवल से। ऐसे एक कंपनी और है, अगर आप देखना चाहो केमिकल से रिलेटेड जो कंपनीज है उनको नोट करना बहुत जरूरी है। दिस इज गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल लिमिटेड। यहाँ भी देखोगे तो देखो क्या शानदार एक रिकवरी आई है यहाँ पे, एंड यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होके अभी भी निकला हुआ है। सो दैट मीन्स आपको केमिकल कंपनीज पे ध्यान रखना है। अब हिमाद्री मैंने अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया था, वो तो कर चुका है अपना काम। नाउ व्हाट नेक्स्ट, कहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो ऐसा मत सोचिए एक ही जगह अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है मार्केट में। नाउ आ जाते हैं आज की हमारी अपॉर्चुनिटी वाली कंपनी पे, जहां हम कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना काम करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट इज आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत ज़बरदस्त पेसिमिज्म है इस कंपनी को लेकर, करेक्शन हो गया है 66%, लगभग 66-67% करेक्शन, एंड नाउ ये बेस बिल्डिंग है। अब इस बेस बिल्डिंग को समय देखो कितना हुआ है, उसके बाद बात करेंगे आगे की संभावना क्या है। तो समय हो गया है यहाँ पर नवंबर 2024 से अप्रैल 2026, सो दैट मीन्स 4 और 2 6, लगभग 12 महीने वो हो गए और लगभग 18 महीने हो चुके हैं। सो 18 मंथ्स का ये है हमारे पास एक कंसोलिडेशन। सो 18 मंथ्स कंसोलिडेशन, ओके। इसका अगर ब्रेकआउट हो जाए सो व्हाई नॉट टू रिव्यू एट दिस पॉइंट, ओके। रिव्यू करके देखना है नहीं देखना है, कमेंट में आप बताइए रिव्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आस्क मी इन द कमेंट सेशन इज, सर ये गैप पड़ा है, व्हाट अबाउट दिस गैप। तो ध्यान से सुनिए, अगर ब्रेकआउट होने से पहले, इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होने से पहले ये गैप फिल होना है तो हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर यहां पर बुल्स तो आएंगे, यहां पर आएंगे और ये एक बार इररिलेवेंट हो जाएगा। समझ आया, अगर नए ट्रेंड की शुरुआत होती है तो नीचे के गैप इररिलेवेंट हो जाते हैं। ये गैप वापस कब बढ़ते हैं, जब वापस से कोई नेगेटिविटी आती है तब वो भरने के लिए आता है, लेकिन जब तक ट्रेंड बुलिश है आपको नहीं सोचना। अभी की डेट में आपको गैप से कोई लेना देना नहीं है, अगर ब्रेकआउट हो जाए तो यू शुड रिव्यू दिस वन, अंडरस्टूड, क्लियर। आगे चलो, एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर दैट इज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। इफ यू कैन चेक दिस वन, देखो ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर प्रॉपर सस्टेन नहीं कर रहा था सिंस 2024 अगस्त, उसके बाद अब पहली बार ये सस्टेन कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। और सस्टेन करने के साथ अगर एक बड़े ब्रेकआउट को कर देता है इस 18 मंथ कंसोलिडेशन को, सो व्हाई शुड वी नॉट रिव्यू दिस वन, समझ गए। तो इसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे। नाउ द क्वेश्चन विल बी व्हाट वुड बी द सपोर्ट आफ्टर दैट, उसकी बात बाद में, पहले यहां चलो हम इधर चलते हैं और वीकली चार्ट पे बात कर लेते हैं। सो अब आप वीकली चार्ट पे देखो, लास्ट टाइम जब ऊपर गया था तो कैसे गया था, लास्ट टाइम जब ऊपर गया था तो देयर हैड बीन अनदर बेस, ये आपको दिख रहा था, वहां पे भी एक अच्छा खासा बेस बना था और उस बेस के बाद में एक ट्रेंड बना। अब जब ट्रेंड वीक हो रहा है तब हमें हमारे डिसीजंस ले लेने चाहिए, अगर हम नहीं लेते तो वो फिर हमारी दिक्कत है। और ट्रेंड वीक होने के साथ साथ हमने डिसीजंस लिए हैं तो फिर हमारी कोई दिक्कत आती नहीं है। वापिस से कुछ वैसा ही बन रहा है, क्यों नहीं देखा जाए, बिल्कुल देखा जाना चाहिए। सो वी शुड चेक दिस वन, क्लियर। मंथली चार्ट देख लेते हैं, मंथली चार्ट क्या बताता है। दिस इज द मंथली डाटा। अब कितने महीने का कंसोलिडेशन है,
ये 18 महीने का कंसोलिडेशन है एज वी काउंटेड अर्लियर। तो 18 महीने के कंसोलिडेशन के बाद कोई भी कंपनी निकलती है तो वहां मोमेंटम आता ही आता है। ऊपर में रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1, 2 एंड 3, दीज आर शॉर्ट टर्म 3 रेजिस्टेंसेज। और बड़े रेजिस्टेंस की बात करो तो देखो सीधा बड़ा रेजिस्टेंस इस जोन पे आता है। ओके, दिस इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस जोन जो कि 6 to 12 मंथ्स के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन सपोर्ट नीचे में क्लियर रखने होंगे। नाउ व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दिस? ओके, द लो ऑफ दिस मंथ, लो ऑफ अप्रैल मंथ, वो एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट होगा। क्या होगा? लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा। ठीक है, अप्रैल मंथ का जो लो होगा वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा। नाउ शॉर्ट टर्म सपोर्ट क्या होगा उसको समझना है तो हमें चलना पड़ेगा वापस से डेली चार्ट पे। हियर इट इज, दिस इज द डेली चार्ट। आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है? देखो इसका बेस हमने फिर से एक बार हाँ अच्छे से लगा लिया। नाउ अब आप ये चेक करो इस बेस में कौन से सपोर्ट को इंपॉर्टेंस मिली है। आई कैन सी दिस वन, दिस इज द सपोर्ट जिसको अच्छी इंपॉर्टेंस मिली हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे सो दैट्स द सपोर्ट लाइन जिसको अच्छी इंपॉर्टेंस मिली है। नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट सपोर्ट लाइन? आप कह सकते हो अराउंड, इट वुड बी अराउंड दिस वन। मैं एक प्राइस यहाँ पे नोट कर देता हूँ। दिस वन इज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट। क्या ये सपोर्ट अभी काम करेगा? नहीं। कब काम करेगा? आफ्टर ब्रेकिंग दिस रेंज, दिस सपोर्ट शुड बी रिलेवेंट। ओके, एंड लॉन्ग टर्म में ये हो जाएगा लगभग ये वाला, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। सो दीज टू आर द सपोर्ट्स। ऊपर में रेजिस्टेंसेस आपको फाइंड करने हैं। मेरा ऐसा मानना है कि केमिकल कंपनीज को अभी वॉच लिस्ट में लेना चाहिए। जहां जहां ब्रेकआउट हो, जो रेंज को काटे, जहां सेटअप्स हो उसको ही देखना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा किसी भी केमिकल कंपनी में जाएं और जाके वहां पे कुछ करने लग जाएं, वो आपको नहीं करना है। मतलब केमिकल कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ आई है, अच्छी लगी है। अब इसमें सेटअप कौन सा है मेरा वो बता देता हूं। यहां देखिए, ये हमारी वेबसाइट पे आ गए और देखो अगर आप सीखना चाहो वेव एनालिसिस में आओ, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। कोई बोलेगा अपना प्रमोशन कर रहे हो, बिल्कुल करेंगे, हमारे बिजनेस का हमें ही करना है, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। तो यहाँ ये वेव एनालिसिस है, इसको सीखना चाहो सीखो। डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे तब और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ आइए, और वेव एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन हम कोई काम करते नहीं है और हमें पता है अगर हमने कर लिया बिना डिसिप्लिन तो पनिशमेंट हमें भी मिलेगी। अब आरती इंडस्ट्रीज में कौन कौन से सेटअप लगेंगे वो सुनो। क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, डबल बॉटम ये लग चुका है, ऑलरेडी काम हो चुका है। ऑल टाइम हाई नहीं लगने वाला है आरती इंडस्ट्रीज में। नाउ कौन सा लग सकता है? क्या ये लग सकता है सुपर ट्रेंड? आंसर इज यस। अभी बना नहीं है लेकिन ये लग सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का सेटअप है, बहुत क्विक ट्रेडिंग का, कुछ बड़ा नहीं है। क्या कप एंड हैंडल रियल पैटर्न बन सकता है? आंसर इज यस, बन सकता है। ओके, क्या 200 EMA बेस यहाँ पे सेटअप लग रहा है? आंसर इज यस, ये सेटअप भी यहाँ पे लग रहा है। आगे चलते जाओ, अभी देखते जाओ क्या क्या आता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर क्या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का सेटअप लग सकता है? आंसर इज यस। क्या 4 EMA वाला सेटअप लग सकता है? आंसर इज यस। तो इतने सेटअप लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 सेटअप यहाँ पे वैलिड है। पांचों में से अगर आपने कुछ भी सीख रखा है तो आपको मौका मिल सकता है। लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है, जो मैं फॉलो करना चाहूंगा, वो 2 सेटअप है। द फर्स्ट वन इज कंसोलिडेशन एंड द सेकंड वन इज 4 EMA बेस। ये जो 2 सेटअप्स हैं मैं फॉलो करना चाहूंगा, इनमें से एक मैं चूज करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं इसको देख सकता हूं। अगर आप भी चाहते हैं देखना तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब एक ने पूछा था सर आपका फेवरेट सेटअप कौन सा है? देखो आरती में वो नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा फेवरेट सेटअप स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिस वन, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ये मेरा फेवरेट सेटअप है क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होती ऑल टाइम पे काम करने की, बट यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से हमने बताया कि कैसे काम करना है। ओके, अनदर चीज जो एक क्वेश्चन इस वीडियो के नीचे रहेगा, आपकी सर्विसेज में और क्या क्या है। तो अगर आप सर्विसेज देखना चाहते हो, जो हमारी स्विंग की सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज है, इन्वेस्टिंग की है, इंफॉर्मेशन सारी आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ आप देख सकते हो। एंड राइट नाउ दिस इज द टाइम टू ज्वाइन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में हम क्या करते हैं? क्या हम मल्टीबैगर होल्ड करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वहां पे ट्रेंड को राइड करते हैं। अगर किसी कंपनी का ट्रेंड बुलिश है, हम उसको नहीं छोड़ने वाले, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग है तो। सो दिस इज द टाइम। अगर आप अभी इसको मिस कर रहे हो, आप ज्वाइन करो, आपको पता चल जाएगा अप्रैल में हमने क्या किया, आपको समझ आएगा। एंड अगर आप क्विक कर सकते हो, स्विंग करने की आपकी कैपेसिटी है, आप क्विक मूव ले सकते हो, जिसमें कि हम क्विक निकालने की कोशिश करते हैं, तो अभी अगर आप इन सब को मिस कर रहे हो ना, तो मार्केट जब करेक्टिव वे में आएगा तो फिर से आपके पोर्टफोलियो को ब्लॉक ही करेगा। प्लान करिए अभी की डेट में सीखने पे और वाकई में सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए। अभी ये समय है, बाकी समय निकल जाएगा तो फिर वही है, हाथ मलते रहेंगे। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।